आगे बढ़े आपको खबर देते हैं कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में पेशरफ से भारत को सफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना भी करना पड़ गया है। जबकि अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मजबूत मुआशी साख से मुतासर होकर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी का मुआहिदा तय कर लिया है। आपको खबर दें, रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में पेशरफ से भारत को सफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ गया। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासर होकर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी का मुआहदा कर लिया है। इस बदलती हुई सूरत हाल के नतीजे में खिते में भारत का सर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तजारत होगी। इसी तरह पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। उधर दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वस्ती एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मोतरफ है। इस पेशरफ्त के पेश नज़र पाकिस्तान और रूस के माबैन बॉर्डर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ रकबे पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट तामीर किया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करें कि रूस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा प्लांट से खाम तेल की नकल और हरकत के अखराजात कम होंगे। हमें इसी पर ज्वाइन किया है मियाँ हबीब ने, सीनियर तजियाकार हैं। सर, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और रूस ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की जाएगी, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया का जो मार्का हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खुले हैं। दुनिया जो है वो अब पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है। हमारे लिए दुनिया में एक नई गुंजाइश पैदा हुई है और ख़ास करके खित्ते के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, रशिया है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास करके देखें रशिया जो है वो साबिका सुपर पावर है और बहुत बड़ा मुल्क है और आलमी सतह पर एक उसका नुमाया मकाम है। तो उसका पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना ये एक आलमी सतह पर बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास करके पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करने चाहते हैं, ये और अच्छी बात है। और फिर चूँकि उनके पास तवानाई के काफ़ी सारे वसाइल हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फिर वो उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया था कराची में जो उन्होंने स्टील मिल लगाई थी उसकी रिवाइवल है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद है। रिफाइनरी यहाँ लगाना चाह रहे हैं वो क्रूड ऑयल के लिए, वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान मुझे एक उभरती हुई मईशत और एक नुमाया मकाम दुनिया में हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि इसको कोई इसे समझे या ना समझे, लेकिन ये एक हकीकत बन रही है कि ईरान, चीन, पाकिस्तान, तुर्किया, अफगानिस्तान, रशिया, ये सारे मालिक जो है ये एक नया ब्लॉक जो है वो बन रहा है और आज का दौर जो है ये नई सदी जो है ये जनूबी एशिया की सदी है। इस वक्त यूरोप समेत मगरबी दुनिया जो है वो तजब्जब का शिकार है। वहाँ मईशत डगमगा रही है उन तमाम मुल्कों की, जबकि इस खित्ते की इक़्तिसादियात जो है वो बेहतर हो रही है। तो हमें सबको एक दूसरे से जो है वो तावन करके आगे बढ़ना चाहिए। ख़ास करके चाइना एक जो है वो माशी सुपर पावर बनता जा रहा है, तो उसके साथ पाकिस्तान के रिलेशन हैं वो सर, बहुत आपने खित्ते आइडियल की हैं। बात की कि इस खित्ते में जितने ममालिक इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इससे यकीनन इस खित्ते को तो फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से जंग के बाद पाकिस्तान ने अपना एक मुकाम बनाया और लोग दीगर ममालिक जो है पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी है?
देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सफारती सतह पर भी एक ना नए दौर का आगाज हो रहा है। हम नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए राब्ते हो रहे हैं और एक किस्म के नए तल्लुकात बन रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत अचीव किया है। पाकिस्तान की हैसियत इस वक्त एक स्टार जैसी बन गई है। इसके बरअक्स आप देखें तो इंडिया को बहुत एडवांटेज था हमारे मुकाबले में, और उनकी सफारतकारी जो थी वो दुनिया में मानी जाती थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि माशा इसराइल के उसका कोई हमनवा नहीं है, और इंडिया जो है वो अपने करतूतों की वजह से जो है वो तनहा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान के साथ हर कोई तल्लुकात रखना चाहता है। इस वक्त हमें बहुत ही समझदारी के साथ अपने खारजा मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अच्छी सफारतकारी के ज़रिए से तमाम लोगों के साथ हमें रिलेशन बनाए। हमें किसी एक ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, और ना ही हमें जो है वो कोई सी ग्रुप बंदी का शिकार होना चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। हमें इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम तमाम लोगों के साथ अपने अच्छे रिलेशंस के ज़रिए जो है एक अच्छी सफारतकारी के ज़रिए जो है वो अपने तजारती मामलात बेहतर करें, अपनी मईशत बेहतर करें, अपने ठीक है, अपने पाकिस्तान को भी अपने तजारती मामलात को बेहतर करना होगा। हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मौजूद थे, आपका शुक्रिया।